हम लोग पूरा जो है पीएचपी का बेसिक से लेके ऊप्स कॉन्सेप्ट तक, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखें। कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड से लेके नेम स्पेस तक पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट देख लिए। तो अभी जो हम देखेंगे, वो देखेंगे ये जो हम लोग डेटाबेस प्रोसीजरल तरीके से जो बनाए थे ना, समझे थे ना कि कैसे प्रोसीजरल तरीके से डेटाबेस बनाते हैं, ये सारा काम किए थे। यही सारा काम डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल में डेटा डालना, डेटा फैच करना, ये सारा चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से कैसे होता है। जैसे नॉर्मल तरीका देख रहे थे तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए माइस्क्यूएल कनेक्ट लिखते थे। तो यही अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरीके से बनाना है तो यहाँ से ना ये यहाँ से दूसरा तरीका है, वो हम देखेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक अलग कमांड है, रन एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के लिए जैसे माइस्क्यूएल आई क्वेरी यहाँ पे लिखते थे, तो वहाँ पे ये माइस्क्यूएल आई जो है वो हट जाता है, सिर्फ क्वेरी बचता है। उसी तरह से कनेक्शन क्लोज करने के लिए माइस्क्यूएल आई हट जाता है, क्लोज हो जाता है। देखिए वो हम आप बना के रखे हैं आपके लिए। तो देखिए, अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना होगा, ठीक है, कनेक्शन बनाना होगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको लिखना है ये, सबसे पहले न्यू कीवर्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में न्यू कीवर्ड बताए हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला कौन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये न्यू और माईएसक्यूएल लिखते हैं। अब बाकी सारा तरीका वही है, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, ये सब यहाँ पास करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यू और माईएसक्यूएल लिखते हैं। जैसे कि उसमें लिखते थे ना माईएसक्यूएल कनेक्ट, तो उसी के जगह पे लिखना है न्यू माईएसक्यूएल, ठीक है। ये कनेक्शन क्रिएट करने का तरीका है। उसके बाद अगर आपको क्वेरी को रन करना है, एसक्यूएल क्वेरी को, जैसे कि एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के लिए माईएसक्यूएल क्वेरी लिखते थे और यहाँ पे कनेक्शन नेम लिखते थे और एसक्यूएल क्वेरी लिखते थे। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ से माईएसक्यूएल हटा देना है। देखिए, माईएसक्यूएल हटा हटा दिया गया है और सिर्फ क्वेरी बचा है। और उसके बाद क्वेरी ये प्री डिफाइंड है, पहले से लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको पास करना है जो क्वेरी है वो, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन क्लोज करने के लिए सबसे पहले ये कौन और ऑपरेटर और क्लोज लिखना होता है। यहाँ से भी माईस्क्यूएल हट गया है, लेकिन ये जो है ना, ये लिखना है, ठीक है। ये लिखना है, ये कनेक्शन वही लिखना है जो मतलब ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं। पहले हम इसको वेरिएबल बोलते थे जब हम प्रोसीजरल तरीका यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ चुके हैं, तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस का नाम हम ऊप रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल बाद में क्रिएट करेंगे, बस हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यू फाइल लेकर और इसको भी हम सेव कर दिए हैं। और यहाँ से एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर न्यू डेटाबेस ऊप्स के नाम से रखते हैं, ठीक है। यहाँ तो इसमें जाके हम कनेक्शन कॉन डॉट पीएचपी लिख देते हैं, कॉन डॉट पीएचपी। सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो देखिए, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या बताए हैं, सबसे पहले तो पीएचपी का सिंटेक्स लिखना होगा, पीएचपी का सिंटेक्स लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है डॉलर कॉन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है न्यू और माईएसक्यूएल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सर्वर नाम क्या है आपका, तो सर्वर नाम आप जानते हैं लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट। देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ठीक है। सर्वर नेम लोकल होस्ट होता है और यूजर नेम
यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड में आप ब्लैंक रखते हैं और डेटाबेस का नाम क्या रखे हैं, डेटाबेस का नाम रखे हैं ऊप। ठीक है, तो ये जो है हमारा कनेक्शन करने का तरीका है, यहाँ पे सेमीकोलन कर देंगे। अब इसको चेक कर लेंगे कि हमारा कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज होता है, आपको पता है इफ एल्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कनेक्शन हुआ है वो उसके अंदर कुछ दिक्कत है तो लिख दे कनेक्ट एरर। कनेक्ट एरर मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो जो एरर है वो बता दे। तो उसके लिए कनेक्ट एरर नाम का एक प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है और स्पेलिंग CONNECT और ERR। ठीक है, उसके बाद डाई में हम बता देते हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, अगर कनेक्शन हो जाता है तो यही एल्स पार्ट में आप लिख लीजिए इको में कनेक्शन ओके। ठीक है, इतना ही लिखना था और कुछ नहीं, बस मतलब ये हम अभी अपना पूरा कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट और डेटाबेस और स्पेस ऊप नाम रखे हैं, शायद कुछ और नाम था। यहाँ से अब देखना होगा हमको क्या नाम रखे थे। यहाँ पे जैम्प में जाएंगे, htdocs में जाएंगे और यहाँ पे नाम है, इसको रीनेम कर में जाके इसका कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रोम में हमारा और जिसको यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन का फाइल आ गया और ये बता दिए कनेक्शन हो गया। वहीं यहाँ पे अगर डेटाबेस का नाम में हम छेड़छाड़ कर देते हैं तो देखिए देखिए ये क्या बता रहा है, ये वो बता रहा है कनेक्शन मतलब वार्निंग बता रहा है, कनेक्शन फेल्ड भी बता दिया और बता दिया देखिए अननोन डेटाबेस OOPS कि ये जो है ना मतलब इस नाम का कोई डेटाबेस नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ परेशानी हो सकती है कि जैसे ही आपका डेटाबेस फेल्ड होता है तो ये मैसेज सबको ही जान जा रहा है कि आपके डेटाबेस का नाम इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है आपको परेशानी हो, मतलब इस तरह से हो सकता है मतलब आपका वेबसाइट हैक हो जाए, क्योंकि कोई अंदाज़ा लगा ले सकता है कि इसका नाम OOPS है। तो इससे बचने का तरीका है वो हम कभी और बताएँगे। ठीक है? तो अभी हम समझ गए कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है? ये चीज़ें। और एक चीज़ है कि जैसे कि डेटाबेस ऐसे ना क्रिएट करके आपको एक तरीका दिया गया है, एक और तरीका है कि आप जो ये सब ऐसे लिख रहे हैं ना उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए होस्ट नेम, होस्ट नेम। ठीक है, इस तरह होस्ट नेम, होस्ट नेम में इसी को, ये जो होस्ट नेम है यही है ना आपका, तो इसको जो है ना यहाँ पे रख लीजिए इस तरह। क्योंकि ये सारा जो होता है ना इसको हमको प्राइवेट, जब क्लास में हम यूज करते हैं ना बड़े प्रोजेक्ट में, तो हमको इसको अलग तरीके से प्राइवेट कर देना होता है। सर्वर नेम, सर्वर नेम हमारा रूट है तो रूट लिख देते हैं और पासवर्ड में ब्लैंक होता है तो इसको लिख देते हैं db
पास, और इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और सेमीकोलन। उसी तरह डेटाबेस नेम होगा कोई हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटाबेस नेम, और इसका नाम ऊप है। ठीक है, तो ये अलग तरीके से हम बना लिए और इसको सेपरेट कर लिए। ठीक है, अब इसको सेम यहाँ पे आपको पास कर देना है, और इसको डबल कोडेड में नहीं लिखना है, ऐसे ही रखना है। इसको यहाँ पे पास कर दीजिए, फिर इसको भी यहाँ पे उसी तरह पास कर देना है सर्वर नेम को, और पासवर्ड में भी dbpass जो है इसको यहाँ पे पास कर दीजिए। ठीक है, ये अलग तरीका हो गया कि आप एक इसको वेरिएबल में सेपरेट कर लिए। तो इस तरह ही करते हैं। पता है क्या होता है कि इसको आप अलग तरीके से इसलिए किए क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, तो इसको एक क्लास के अंदर रखना होता है, इसको एक क्लास के अंदर रखना होता है। इस तरह इसको आप एक क्लास के अंदर रखते हैं, और इन सब को ना, जो ये सब है, इसको प्राइवेट कर लेते हैं कि कोई एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम इसको इस तरह दिए। ठीक है, तो अभी हमारा कनेक्शन ओके की जगह डन लिख लेते हैं, ताकि जब हम यहाँ पे रन करें तो एरर हो तो पता लग जाए। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन है, कोई भी एरर नहीं है। तो यही है हमारा तरीका डेटाबेस कनेक्शन का। अभी हम अगले वीडियो में इसी को डेटाबेस, आप यहाँ से डेटा भेजेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसमें टेबल क्रिएट कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट नाम का ही। ठीक है, और उसके बाद हम उसमें डेटा भेजेंगे।